देखो क्वेश्चन है रेंटल चार्जेस रिकॉर्डेड एज रेंटल इनकम, रेंटल चार्जेस रिकॉर्डेड एज रेंटल इनकम। पहला बात वही, डबल मिस्टेक कि सिंगल मिस्टेक, क्या लग रहा है? डबल मिस्टेक, चलो ठीक है। तो डबल में हम लोग वो रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफिकेशन वाला प्रोसेस करते हैं। रॉन्ग, करेक्ट एंट्री होना क्या था, बोलो? बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होना था? बेटा रेंटल चार्जेस एक खर्चा है ना, रेंटल चार्जेस एक खर्चा है ना। तो खर्चा क्या होता है? रेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री ये होना चाहिए था। रेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, लेकिन उसको इनकम मान लिया, तो वो क्या कर लिया? इनकम क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट, तो टू रेंटल इनकम कर लिया वो। कैश में गड़बड़ हुआ है, कोई क्वेश्चन बोला है क्या? नहीं। तो अब आ जाओ मेरे तरीके पे। रेंटल चार्जेस को क्या होना चाहिए था? डेबिट। तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? तो अब कर लो। तो रेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट, मान लो 2000 रुपया, तो 2000 लिख लो। तुम्हारा अकाउंटेंट लेकिन रेंटल इनकम के लेजर में जाके क्या कर दिया? क्रेडिट। तो गलती हुआ है ये, तो क्या करना चाहिए? क्रेडिट को गलती सुधारने के लिए उल्टा कर दो, डेबिट। तो रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट। सर दोनों डेबिट हो गया, तो क्रेडिट कुछ तो होना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, है ना? क्या क्रेडिट होगा? वेरी गुड। कितने रुपए से? 4000। हाँ हाँ हाँ, दो 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 डेबिट हुआ ना, तो उतना ही तो क्रेडिट होगा, 4000। अब क्लियर है? क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है आप लोग का फिलहाल? कोई और एंट्री डाउट वगैरह, या फिर अपने सम सॉल्व करते हैं? हाँ, बोलो। बोलो, और एक तो जो है, बोलो। हाँ, तो देखो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स, क्वेश्चन है तुम्हारा, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स एंटर्ड इन परचेज डे बुक, यानी परचेज के लेजर में एंट्री हो गया, जबकि एंट्री होना किसमें था? फर्नीचर अकाउंट में। क्योंकि जब फर्नीचर खरीदते हो, तुम्हारा करेक्ट एंट्री क्या होता है? फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रदर्स। जबकि तुम्हारा अकाउंटेंट रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? परचेज टू गुलाब एंड ब्रदर्स। उसको लगा परचेज वर्ड है, लेकिन परचेज वर्ड तो कब यूज करते हैं? जब, हाँ, तो यहाँ पर ये कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन बनाओ इसका। तुम्हारा क्या डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? तो मेरा पहला दो स्टेप थ्योरी क्या होता है? पहला स्टेप जो नहीं किया वो कर लो, तो तुम फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लो।
तुम्हारा अकाउंटेंट गुलाब एंड ब्रदर्स को क्रेडिट किया है क्या? यस। तो सर उसको सुधारने का कोई जरूरत नहीं है जब गलती नहीं है तो। तुम्हारा अकाउंटेंट परचेज अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट करना चाहिए था क्या? उल्टा कर दो, टू परचेज, जो भी अमाउंट रहा होगा, मान लो 5,000 है तो 5,000 से कर दो, तो खत्म बात। ठीक है, ये था करेक्शन। आप लोग बुक का सम कितना बना लियो बेटा? बुक का सम नंबर आप लोग कितना नंबर तक बना लियो? अपने यहाँ पे 8। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो उस दिन किए जाते हैं ये सब, एंट्री उस दिन भी किए हैं अपने। चलो ठीक है, सेम ट्रिक अपनाते हैं। आप मेरा तरीका फॉलो करो, पहले रॉन्ग करेक्ट एंट्री कर लो। आपका एंट्री क्या होना था? एंट्री क्या होना था? हाँ बोलो, आपका क्वेश्चन क्या था? बाबा एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। हाँ, तो मिस्टर लाला को माल बेचे, मिस्टर माला के अकाउंट में डाल दी। तो पहले करेक्ट एंट्री क्या होता है? लाला को माल बेचिए तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? मिस्टर लाला टू सेल्स। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया है? वापस लाइन बोलो। डेबिटेड टू मिस्टर माला ना, क्रेडिटेड, तो वो मिस्टर माला के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। मतलब जब वो लेजर खोला होगा बेटा, तो यहाँ पे वो 3 लेजर खोल दिया। यहाँ पे हिसाब से लेजर खोलना था सेल्स और लाला। सेल्स में लिखना था हमको बाई लाला, और लाला में लिखना था हमको टू सेल्स। यही करना चाहिए था। लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट लाला अकाउंट नहीं खोल के माला अकाउंट खोल दिया, और माला के भी किधर लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया। मान लो ये 1,000 रुपया का सेल था, तो 1,000 यहाँ लिखना था, 1,000 यहाँ लिखना था। तुम्हारा अकाउंटेंट 1,000 यहाँ लिख दिया माला में। तो एक तो लाला में वो डेबिट करना भूला है ना, लाला को डेबिट नहीं किया। लाला करेक्ट एंट्री, लाला डेबिट होना चाहिए था, तुम्हारा अकाउंटेंट नहीं किया। तो एक तो तुम लाला को क्रेडिट करो, डेबिट करो, सॉरी, लाला को डेबिट करो। माला को क्या कर दिया? क्रेडिट, तो उसका भी गलती सुधारो, तो माला को भी डेबिट करो। गलती सुधारना होगा ना, माला को गलती से डेबिट कर दी, क्रेडिट कर दिया। माला को वो गलती से क्रेडिट कर दिया, तुम क्या करोगे ठीक करने के लिए? डेबिट। तो लाला अकाउंट डेबिट, माला अकाउंट डेबिट, और तू क्या करोगे? अब सेल में गलती नहीं किया, वो यहाँ नहीं बोला, वो सेल्स अकाउंट में भी मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक एज्यूम नहीं करते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे टू सस्पेंस, 1,000 रुपया लाला में, 1,000 रुपया माला में, तो 2,000 रुपया सस्पेंस अकाउंट। अब क्लियर? और कोई डाउट? चलो ठीक है, अब अपने चालू करते हैं आज का सम करना। हम अपना वाला पीडीएफ से सम करा रहा, बुक वाला आप लोग खत्म करोगे। हम अपना वाला पीडीएफ से आपको सम करा रहे हैं। मेरा वाला पीडीएफ में मैं आपको बोला ही था 7 नंबर सम तक नॉर्मल सम से, 8 नंबर से आपका रेक्टिफिकेशन फिर चालू होता है। आपका 7 नंबर तक तो बन चुका है सबका, कि कोई का बनाना बाकी है? बेटा ये बाकी वाला स्टोरी क्यों है? आप लोग ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो जो घर में कि आपके 5-7 सम भी बाकी रह जा रहे हैं? रेक्टिफिकेशन का सारा सम बन गया है जो बुक का है? नहीं। और यहाँ का जो बेसिक जनरल एंट्री भी सारा नहीं बना है। क्यों? आप लोग घर में क्या 2.5-3-4 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? अगर घर में 3-4 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो फाउंडेशन देने की इच्छा भूल जाना, कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्ट फेल करोगे। ये बाकी है का आंसर हमको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग का। कितना सम है भाई? 7 सम मिला के कुल मिला के 30-40 जनरल एंट्री नहीं होगा।
30-40 जनरल एंट्री आपका नहीं सॉल्व हुआ? क्या कर रहे हो फिर आप लोग? कितना घंटा एक्चुअली में दे रहे हो पढ़ाई को? सच सच बोलो। आकाश और आनंद बोलो, पढ़ाई को एक्चुअली में कितना घंटा दे रहे हो? भाई मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, बात 6 सम करने में कितना देर लगा। मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई को? तो नहीं होने वाला है, 4 सब्जेक्ट है, फंस जाओगे बुरी तरीके से। सितंबर आने वाला है, अगस्त खत्म हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना तुम्हारे पास, और दिसंबर लास्ट वीक में एग्जाम आ जाएगा इस बार। पढ़ाई बढ़ाओ पढ़ाई, नहीं तो दिक्कत में आने वाले हो। अपने लास्ट रेक्टिफिकेशन कब करके गए थे? मेरे जाने के पहले हम करवा के गया था एक क्लास, आगे ना। तो इतना दिन में आपका कितना सम था वहां पे रेक्टिफिकेशन में? 8 या 9 सम था टोटल रेक्टिफिकेशन वाला पेज में, पूरा नहीं बना अब तक आप लोग का। चलो मेरा वाला पीडीएफ ठीक है, वो जनरल एंट्री धीरे धीरे बना रहे हो चलेगा, बट रेक्टिफिकेशन एक चैप्टर हम लोग चालू किए, उस चैप्टर का पूरा बेस एक दिन में पढ़ा के चला गया, आप लोग समय नहीं बना के बैठे हो। पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था अब तक तो आप लोग का। आज तो डाउट क्लियर करके चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। तो बेटा जी अगर पढ़ाई में टाइम नहीं बढ़ा रहे हो तो भूल जाओ, दिसंबर में एग्जाम नहीं देना है। लग यही रहा आप लोग का तैयारी देख के। इस सैटरडे को बैठ के प्लानिंग देखना पड़ेगा आप लोग का, बहुत दिक्कत में आने वाले हो नहीं तो। दिसंबर लास्ट में एग्जाम ही है आप लोग का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा, 3.5 महीना आपके पास। कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है अब तक? इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंट्स, मैथ, कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठे हो? तो फिर फाउंडेशन देना है, कैसे देना है? चलो ठीक है, हम अपने पीडीएफ का 2 सम सॉल्व करते हैं फटाफट। सेल्स डे बुक अंडर कास्ट बाय ₹500। सेल्स डे बुक अंडर कास्ट है, सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड है? ये सारा सम वैसे सिंगल साइडेड एरर का है प्रैक्टिस के लिए। सेल्स डे बुक अंडर कास्ट है और सब आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, बिफोर कुछ नहीं है। बिफोर का एग्जाम में सम नहीं आता, आएगा तो एक एंट्री आगे जाए जरा। तो सेल्स डे बुक अंडर कास्ट है। सेल्स डे बुक किधर होता है? डेबिट की क्रेडिट, किधर बैलेंस होता है उसका? बोलो। क्रेडिट। और अंडर कास्ट का मतलब क्रेडिट में कम लिखा है, तो क्रेडिट में लिख दो आप, तो 2 सेल्स अकाउंट होगा। डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वही नेक्स्ट बोला, सेल्स डे बुक ओवर कास्ट बाय 1000। सेल्स डे बुक में 1000 रुपये ज्यादा लिख दिए। सेल्स डे बुक क्रेडिट बैलेंस होता है, ज्यादा लिख दिए, ठीक करने का सोल्यूशन क्या है? वेरी गुड, सेल्स डे बुक को डेबिट करो, सेल्स अकाउंट डेबिट करो, और तू क्या लिखोगे? सस्पेंस। परचेज डे बुक ओवर कास्ट, परचेज डे बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ज्यादा लिख दिया, ओवर कास्ट कर दिया, मतलब परचेज डे बुक को कैंसिल करना होगा, मतलब क्रेडिट कीजिए, क्योंकि उसका जनरली डेबिट बैलेंस होता है। तो टू परचेज बुक, टू परचेज डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। वैसे परचेज बुक अंडर कास्ट लिखा है, मतलब परचेज को आप डेबिट करो। कम लिखे हैं तो लिख दो, ज्यादा लिखे हैं तो उल्टा कर दो। सॉल्यूशन का तरीका यही है। कम लिखे हैं तो अब लिख दो, ज्यादा लिखे हैं तो रिवर्स कर दो। लिखना भूल गए हैं तो लिख दो, उल्टा साइड लिख दिए हैं तो रिवर्स कर दो डबल अमाउंट से। हम 4 बात बोला, कम लिखे हैं तो लिख दो, मतलब जिधर बैलेंस होता है उधर ही कर दो। ज्यादा लिख दिए हैं तो उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। लिखना भूल गए हैं तो लिख दो, और रॉन्ग साइड में लिख दिए हैं तो डबल से रिवर्स कर दो। अगर ये 4 लाइन आता है तो आप रेक्टिफिकेशन पूरा चैप्टर जानते हो ऑलमोस्ट।
बट उसके लिए पहले ये बताना पड़ेगा उस लेजर का कौन सा साइड बैलेंस होता है। तो परचेज डे बुक अंडर कास्ट, तो परचेज को अब डेबिट कर दो, क्योंकि परचेज डे बुक का डेबिट बैलेंस होता है, कम लिख दिए तो अब लिख दो 300 रुपया, टू सस्पेंस कर दो। वैसे सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, ओवरकास्ट हो गया डेबिट में, क्या करें, रिवर्स क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न, डेबिट तो वही सस्पेंस हो, क्लियर है। ये वाला भी इजी है, ये वाला आप करोगे, ये वाला आप कर सकते हो, ये वाला भी आप कर सकते हो, ये वाला चलो करो 9 नंबर से। एडवर्टीजमेंट अकाउंट रुपीज 200 रॉन्गली रिटेन इन एडवर्टीजमेंट अकाउंट रुपीज 220, ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए, ज्यादा लिख दिए कि कम, ज्यादा लिख दिए, रॉन्ग साइड लिखे है कि साइड करेक्ट लिखा गया है, हाँ क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है मतलब करेक्ट साइड में लिखे हैं सर। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में तुमको डेबिट में 200 रुपया लिखना था, तुम 220 लिख दियो, कैसे सुधारोगे गलती को, 20 रुपया क्रेडिट कर देंगे, तो यानी टू एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा 20 रुपये से सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड। सेम यहाँ पर मशीनरी अकाउंट 20,000, रॉन्गली रिटर्न इन मशीनरी अकाउंट 2,000 रुपया, एक मशीन खरीद के लाए थे 20,000 रुपया का, रॉन्गली 2,000 रुपया लिख दिए, तो 18,000 रुपया कम लिख दिए कि ज़्यादा लिख दिए, कम लिख दिए। मशीन अकाउंट जनरली क्या होता है डेबिट, तो और डेबिट करो, डेबिट में कम लिखे हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट 18,000 टू सस्पेंस, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 300, लॉन्गली रिटर्न इन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट साइड, देखो आ गया ना, तुम जो एरर पूछे थे उस समय हमको क्लास चालू होते पहला एंट्री जो पूछे थे, ये वही एंट्री है, बस वहाँ पे नाम अलग था, नाम अलग कर दिया। इंटरेस्ट मिला है 300 रुपया, तुम इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दियो, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दियो 350, जबकि इंटरेस्ट कितना मिला है 300, कहाँ लिखना था ये 300 रुपया, कहाँ लिखना था ये 300 रुपया, क्रेडिट, ठीक है 300 रुपया क्रेडिट करना था, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या, तो अब तुम करो 300 क्रेडिट, और ये जो 350 गलती से लिख दी ये भी रिवर्स करो, मतलब 650 रुपीज़ से इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, और डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट 650 से, बात क्लियर है। इंटरेस्ट अकाउंट में 300 रुपया क्रेडिट में लिखना था ना बेटा, तुम्हारा अकाउंटेंट नहीं लिखा, जबकि वो क्या किया इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 350, हाँ कि ना, तो बेटा जी पहले तो गलती सुधारो, 350 जो गलती से डेबिट कर दिया उसको क्रेडिट करो, और जो लिखना बोला वो भी तो लिखोगे, इसीलिए यहाँ जो, इसीलिए जब हम बोलते हैं रॉन्ग साइड लिख दे, तो जो गलती किया उसको सुधारना भी होगा, और जो लिखना बोला है वो लिखना भी होगा। आई रिपीट, जब रॉन्ग साइड में लिख दे तो जो गलती किया है वो सुधारना भी होगा, और जो भूल गया है वो लिखना भी होगा, मतलब डबल अमाउंट का कहानी आ जाएगा, बात क्लियर। अब क्लियर है, तो 300 क्रेडिट करना भूला है वो क्रेडिट करो, और 350 जो गलती से लिख दिया उसको भी ठीक करने के लिए क्रेडिट करो, तो 650 से इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करो, और डेबिट में क्या लिखोगे सस्पेंस अकाउंट,
ठीक है। देखो 12 नंबर एंट्री बच्चा वाला है। गुड सोल्ड ₹30,000, रिटर्न इन सेल्स अकाउंट 33,000। 3,000 रुपया सेल्स अकाउंट में ज़्यादा लिख दिए। 3,000 रुपया सेल्स अकाउंट में ज़्यादा लिख दिए, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे गलती सुधारने के लिए और क्रेडिट करेंगे टू सस्पेंस। लेकिन अब 13 नंबर एंट्री देखो, बहुत मजेदार एंट्री है। 13 नंबर में एक्चुअली ट्रिक है, डबल ट्रिक है, डबल ट्रिक। क्या बोला है देखो, फर्नीचर परचेज 20,000 रुपया का, रिटर्न इन फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट साइड 2,000 रुपया। अमाउंट का भी मिस्टेक है और साइड का भी। देखो फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर को डेबिट करते हैं ना। फर्नीचर अगर खरीदते तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 20,000 लिखना था, है ना। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, दो तो अमाउंट का भी गलती किया, 2,000 रुपये लिख दिया सर, और वो भी किधर लिखा, क्रेडिट साइड, वो यहाँ 2,000 लिख दिया। ठीक बात। मतलब एक तो 20,000 लिखना भूला तो पहले तो वो लिखो, और एक 2,000 जो रॉन्ग कर दिया है वो भी रिवर्स करो। मतलब सर 22,000 रुपया से फर्नीचर अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 22,000 रुपया टू सस्पेंस 22,000 रुपया। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट बोला, बिल ड्रॉन ऑन रवि नॉट रिकॉर्डेड इन बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट में लिखना भूल गया। रवि पे बिल ड्रॉ किया था, बिल रिसीवेबल, लेकिन उसको लिखना भूल गया बिल रिसीवेबल अकाउंट में। सर लिखना भूल गया तो सॉल्यूशन क्या होता है, अब लिख लो, मतलब बीआर को डेबिट कर लो। बिल रिसीवेबल एक एसेट होता है, तो एसेट को डेबिट कर लो, और क्रेडिट क्या करोगे, सस्पेंस। क्योंकि यहाँ रवि अकाउंट में मिस्टेक हुआ ये बोला नहीं है, या पूरा एंट्री छूट गया ये नहीं बोला है, सिर्फ बोला बिल रिसीवेबल अकाउंट में नहीं लिखी। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर भी तुम पढ़े नहीं हो। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाएंगे तब समझ पाओगे इसको। होता क्या है, हम तुमको उधार में माल बेचा, हम तुमसे पैसा पाते हैं, बट तुम हमको बोल रहे अभी नहीं, 3 महीना बाद या 4 महीना बाद या 5 महीना बाद या 6 महीना बाद देंगे या 2 महीना बाद देंगे। मतलब तुम हमको बाद में पैसा देने का बात कर रहे हो। हम बोला क्या भरोसा तुम 2 महीना में दे ही दोगे। तुम बोला एक काम करो, आरबीआई डिपार्टमेंट में एक स्टैम्प पेपर पे बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक डॉक्यूमेंट बना के ले आओ। हम गया आरबीआई नोटरी हाउस में, हम कौन, जो माल बेचा है वो सेलर गया आरबीआई का नोटरी हाउस में, वहां से एक स्टैम्प पेपर लिया, उस पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, साइन करवाया तुमसे और अपने पास रख लिया। तो जो बिल बनाता है वो उसको बोलते हैं वो बिल ड्रॉन। बिल बनाने को बोलते हैं बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉ किया है तुम्हारे ऊपर, बिल बनाया है तुम्हारे ऊपर, तो हम तुम्हारे ऊपर बिल बनाए, तो मेरे बुक्स में क्या लाएगा वो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मेरा एसेट है, तुमसे हम बना के तुमसे साइन करा के अपने खाते में रख लिया। जिस दिन 2 महीना या 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी वो डेट है वो पूरा होगा, हम तुम्हारे पास आएगा और तुमसे वो पैसा ले लेगा। तो आज के डेट में मेरे पास वो एक एसेट है बिल्स रिसीवेबल, और तेरे बुक्स में एक लायबिलिटी है बिल्स पेएबल। तुम अपने बुक्स में लिखेगा नीरज को पैसा देना है 3 महीना बाद या 4 महीना बाद या 6 महीना बाद, और हम लिखेगा अपने बुक्स में हमको आनंद से पैसा लेना है। तो मेरे बुक्स में वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, और जो बिल ड्रॉ करता है बिल को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और तुम हो गया ड्रॉई जो पे करेगा, तुम्हारे बुक्स में रिकॉर्ड होगा एज ए बिल्स पेएबल। तो मेरे बुक में एसेट, तुम्हारे बुक में लायबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिल ड्रॉन ऑन रवि नॉट रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल मेरे बुक में एसेट है, एसेट को डेबिट होना था, नॉट रिकॉर्डेड, तो अब हम रिकॉर्ड किया टू सस्पेंस बोल के। लास्ट, चेक डिसऑनर्ड ₹15,000 गिवन बाय सुमित नॉट रिकॉर्डेड इन सुमित अकाउंट। चेक जब डिसऑनर होता है तो एंट्री होना क्या चाहिए, चेक जब मिलता है तो क्या कहते हैं, बैंक टू सुमित। सुमित जब हमको चेक दिया होगा, अब जब डिसऑनर हो गया तो सुमित टू बैंक करना था ना हमको,
रिवर्स, जब डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया तो रिवर्स। यानी सुमित का लेजर में हमको 2 बैंक लिखना था, हाँ कि ना। ये एंट्री होना भूला है, ये बिल चेक ड्रॉ करने का एंट्री नहीं भूले हैं। चेक तो जब मिला होगा तो बैंक तो सुमित किए होंगे, लेकिन जब चेक डिसऑनर हुआ तो हमको एंट्री करना था सुमित टू बैंक, यानी सुमित के अकाउंट में 2 बैंक लिखना था, बट मेरा अकाउंटेंट वो लिखना भूल गया, नॉट रिकॉर्डेड इन सुमित अकाउंट। तो सर अब लिख लीजिए, यानी सुमित को डेबिट करना भूला, अब सुमित को डेबिट कीजिए, सुमित अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, सस्पेंस, क्योंकि एक ही अकाउंट में भूल हुआ। ठीक है, अब आते हैं डबल साइडेड एरर का सम करते हैं। एक्विजिशन चार्जेस ऑन परचेज ऑफ न्यू बिल्डिंग, नया बिल्डिंग खरीदने का जो खर्चा लगता है उसको बिल्डिंग अकाउंट में ऐड करते हैं ना। नया एसेट खरीदने पे कोई खर्चा लगे उसको एसेट अकाउंट में ऐड करते हैं। मेरा अकाउंटेंट को लगा खर्चा है, वो सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया, अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया, डेबिट कर दिया वहां पे। तो एंट्री होना क्या था, बिल्डिंग टू कैश, एसेट में ऐड करेंगे मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना था हमको उस खर्चा के लिए। मान लो हम 5 लाख का बिल्डिंग खरीदे और 5,000 रुपया का ये चार्जेस है, तो हमको बिल्डिंग अकाउंट में 5 लाख 5,000 लिखना था ना। मेरा अकाउंटेंट वो 5 लाख तो ठीक ही लिखा, लेकिन वो खर्चा को क्या किया, उसको लगा एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। तो तुम्हारा करेक्ट एंट्री होना था बिल्डिंग टू कैश, जबकि रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो खर्चा समझ के वहां डाल दिया 5,000 रुपया। तो बिल्डिंग अकाउंट को क्या होना चाहिए था एज पर करेक्ट एंट्री, किया है क्या तुम्हारा अकाउंटेंट, तो अब कर लो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश को क्या होना था, किया है क्या तुम्हारा अकाउंटेंट, हाँ, तो कोई गलती है ही नहीं, तो सुधारने का जरूरत नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस को तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया, करना था क्या, तो रिवर्स करके ठीक कर लो, टू सन्ड्री एक्सपेंस, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, तो डबल साइडेड एरर को ऐसे सुधारते हैं, पहले रॉन्ग करेक्ट लिख लो, करेक्ट में जो होना था वो कर लो, और रॉन्ग में जो हो गया उसको रिवर्स कर दो, आंसर अपने आप मैच कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, डालना ही भूल गए, पूरा एंट्री कंप्लीटली ओमिटेड बोला मतलब पूरा एंट्री करना भूल गए, तो कर लीजिए सर। क्या एंट्री होगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, ये हम लोग किए हैं पहले भी स्पेशल केस एंट्री करते वक्त। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹2,000 and wages 500 has been used in making tools and implement for use in own factory। तुम्हारे पास स्टोर में तुम सीमेंट का ही बिजनेस करता है, मान ले तुम सीमेंट का ही बिजनेस करता है या लोहा का ही बिजनेस करता है, तो तेरे यहाँ लोहा का काम चलता है, तो लोहा का रॉ मटेरियल आता होगा कि नहीं, लेकिन तेरे वहां पे फैक्ट्री में काम चल रहा था, एक फैक्ट्री में कोई इक्विपमेंट बन रहा था, कोई एसेट, कोई मशीन, तुम वहां का लोहा वहां यूज कर लिया, तो एसेट बनने में कोई चीज यूज हो तो एसेट अकाउंट में जाना चाहिए। वैसे ही तेरे यहाँ जो लेबर है जो लोहा बनाने का काम में काम करता है, तुम उसको बोला भाई थोड़ा टाइम निकाल के फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने में मदद कर दे, वो इक्विपमेंट बनाने में मदद कर दे, तो वो जो तुम वेजेस दिया लेबर को, वो गुड्स बनाने के लिए दिया कि एसेट बनाने के लिए, एसेट। लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट को लगा नॉर्मली मटेरियल है, वेजेस है, तो वो मटेरियल और वेजेस अकाउंट में डाल दिया, मतलब वो एंट्री कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट,
टू कैश। रॉन्ग एंट्री यही हो गया ना। जब रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो तो परचेज अकाउंट में डाला होगा, वेजेस दिया तो वेजेस अकाउंट में डाला होगा, टू कैश कर दिया होगा। लेकिन एक्चुअली में ये सब चीज़ कहाँ यूज हुआ है? टूल्स एंड इक्विपमेंट बनाने में। तो तुम्हारा एंट्री क्या होना चाहिए था? टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था कि नहीं? तो तुम्हारे हिसाब से करेक्ट क्या होना था? टूल्स एंड एक्सपेंस डेबिट हुआ है क्या? तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? तो तुम कर लो अब। टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2500 रुपया। कैश को डेबिट क्रेडिट होना था, तुम्हारा अकाउंटेंट कैश को क्रेडिट किया है? हाँ सर। तो कोई एरर नहीं है, तो सुधारने का भी जरूरत नहीं है। और परचेज और वेजेस को तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया है? करना था क्या? तो क्रेडिट करो। टू परचेज, टू वेजेस, 2500 मैच होगी। तो समझ में आ रहा है सिंगल और डबल एरर कैसे सुधारते हैं? आप लोग करो बेटा जी खुद से प्रैक्टिस, और जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है आपके पास। अभी केवल आप बेसिक चैप्टर में उलझे हुए हो, अभी बड़े चैप्टर तो पकड़े नहीं है हम लोगों ने। अभी तो केवल आप लोग बेसिक चैप्टर में फंसे पड़े हो। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बेटा जी। इस सैटरडे हमको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, बैठ के बात करना ही पड़ेगा आप सबसे कि आप लोग का प्लान है क्या, और आप लोग कैसे कर रहे हो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन। वरना बर्बाद हो जाओगे, फालतू का पैसा भी जा रहा है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट जा रहा है। आप लोग ऑलरेडी अपने बहुत देर आगे निकल चुके हो टाइम से। तो इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है।